अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटमी में जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें नोज़ आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स जो थ्रोट भी कहलाता है, लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, वेंट पाइप, ब्रोंकाई और लंग्स आ जाते हैं। देन उसके बाद स्ट्रक्चरली अगर देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास आ जाते हैं नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में आपके पास नोज, फेरिंग्स, और नेज़ल कैविटी आ जाती हैं, या इससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स आ जाते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। उसके बाद अगर हम देखें कंडक्टिंग जोन एक होती है। कंडक्टिंग जोन में सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ या ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो आउटसाइड और विद इन द लंग्स आपको प्रेजेंट मिलती हैं। इसमें नोज़ हो सकता है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन करते हैं, वार्म और मॉइस्टन करते हैं एयर को जो एंटर हो रही होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इनको कंडक्ट करते हैं या पास करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं अप टू द लंग्स। फिर रेस्पिरेटरी जोन होती है। रेस्पिरेटरी जोन जो है उसमें ट्यूब्स या टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो विद इन द लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें गैसियस एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। और इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, अल्वियोलर डक्ट्स, अल्वियोलर सैक्स और अल्वियोलाई आ जाते हैं। देन रेस्पिरेटरी म्यूकोजा आ जाता है। इट इज़ अ लेयर ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स जो सिक्रीट करते हैं कॉन्टिन्यूसली म्यूकस फाउंड इन नोज, साइनसिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। म्यूकस क्या करता है, आपका ट्रैप करता है कंटेमिनेंट्स को। और सिलिया जो हैं इसके जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो म्यूकस को मूव करती हैं टुवर्ड्स द माउथ। देन नोज आ जाता है। इट प्रोवाइड्स एन एंट्रेंस फॉर एयर इन विच एयर इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स इनसाइड द नोस्ट्रिल्स। और इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक होती हैं एक्सटर्नल लेयर्स या नोस्ट्रिल्स जिसको कोनाए भी कहते हैं, और इंटरनल लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल लेयर्स जो हैं वो ओपन होती हैं एक्सटीरियर साइड पर, इंटरनल लेयर्स जो हैं वो फेरिंग्स में ओपन होती हैं। एक्सटर्नल पोर्शन जो है वो सपोर्टेड होता है बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन एंड लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। और इंटरनल पोर्शन जो है वो एक लार्जर कैविटी होती है इन द स्कल मर्जिंग विद द एक्सटर्नल नोज एंटीरियरली एंड कम्युनिकेटिंग विद द थ्रोट पोस्टीरियरली। फिर नेजल कैविटी आ जाती है, एंट्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज डिवाइडेड इनटू एन एक्सटर्नल पोर्शन और एंड एन इंटरनल पोर्शन कॉल्ड द नेजल कैविटी। इंटीरियर एरिया ऑफ द नोज जो है उसमें स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसमें टाइनी सरफेस हेयर्स जो सिलिया जिनको कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये डिवाइड होते हैं मीडियली बाय नेजल सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है पार्टीशन, मतलब दो नोज़ को जो दो राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है उसको आप कहते हैं नेजल सेप्टम। पार्टिकल्स जो ट्रैप होते हैं म्यूकस में वो कैरी या पास करते हैं अप टू द फेरिंग्स बाय सिलियरी एक्शन, स्वेलो होते हैं वहाँ पे, कैरी टू द स्टमक वेयर गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉयज एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द म्यूकस। इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी जो है उसको आप नेजल वेस्टिब्यूल कहते हैं जो सराउंड हुआ होता है आपके कार्टिलेज से। देन आपके पास सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी जो है उसमें बोन प्रेजेंट होती है। वर्टिकल पार्टीशन जो है जिसको नेजल सेप्टम कहते हैं वो डिवाइड करती है नेजल कैविटी को इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स, और इसमें हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके बाद पैरानेजल साइनसेस आ जाते हैं। पैरानेजल साइनसेस में 4 बोन्स ऑफ स्कल जो हैं मिलके पेयर्ड एयर सैक्स या स्पेसेस बनाती हैं जिनको पैरानेजल साइनसेस कहते हैं। उसमें आपके पास 4 आ जाते हैं पैरानेजल साइनसेस: फ्रंटल पैरानेजल साइनसेस, एथमोइडल पैरानेजल साइनसेस, स्फीनोइडल एंड मैक्सिलरी। उसके बाद आपके पास ये रेजोनेंस क्रिएट करते हैं या रेजोनेंस एड अप करते हैं टू द वॉइस ऑफ अ ह्यूमन, कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी बाय डक्ट्स, और लाइन इसकी लाइनिंग हुई होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से।
देन फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स एक फनल शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये स्टार्ट होता है इंटरनल नोस्ट्रल से और एक्सटेंड होता है अप टू द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। सी शेप कार्टिलेज जो होते हैं ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट इंफीरियर कार्टिलेज ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है वो पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज प्रेजेंट होता है। सुपीरियरली इसके लेरिंग्स प्रेजेंट होता है और इंटीरियरली आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। ये कॉमन पैसेज वे होता है ऑफ एयर एंड फूड। इट्स वॉल इज इट्स वॉल इज कम्पोज ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। और मसल्स जो हैं इंटायर फेरिंग्स के वो अरेंज होते हैं 2 लेयर्स में। आपके पास एक होती है आउटर सर्कुलर लेयर और एक होती है इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। रिलैक्स स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो कीप फेरिंग्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखते हैं और कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं। स्केलेटल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो डीग्लूटेशन या स्वेलोइंग में हेल्प करवाते हैं। डीग्लूटेशन मतलब स्वेलोइंग ऑफ एनी फूड या पार्टिकल। उसके बाद फेरिंग्स जो है वो डिवाइड हुआ होता है 3 रीजन्स में, जिसमें नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स आ जाता है। नेजोफेरिंग्स अपर मोस्ट पोर्शन होता है, ओरोफेरिंग्स मिडल और लेरिंजोफेरिंग्स जो है वो आपका लोअर मोस्ट पोर्शन होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, इसकी कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा स्लाइड्स में जब मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगी। देन आपके पास नेजोफेरिंग्स जो है वो सुपीरियर मोस्ट रीजन होता है। इसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम की लाइनिंग हुई होती है। लोकेशन इसकी ये पोस्टीरियर होता है नेजल कैविटी के। सुपीरियरली इसके सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है और लेटरल वॉल्स जो हैं वो कनेक्ट करती हैं ऑडिटरी ट्यूब्स के साथ। लेटरल वॉल्स जो है नेजोफेरिंग्स की वो कनेक्ट होती हैं आपकी लेटरली ऑडिटरी ट्यूब्स के साथ जो ओपन होती हैं आपके मिडल ईयर में। उसके बाद नॉर्मली एयर जो है वो पास होती है इन सारे स्ट्रक्चर्स में से और आपके पूरे रेस्पिरेटरी पैसेजवे में मूव करती रहती है। मटीरियल्स जो हैं वो ओरल कैविटी से या ओरोफेरिंग्स से टिपिकली ब्लॉक हो जाते हैं फ्रॉम एंटरिंग द नेजोफेरिंग्स बाय द यूवुला ऑफ सॉफ्ट पैलेट। यूवुला क्या होती है? एक्सटेंशन या टर्मिनल पोर्शन ऑफ, उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट को, और विच एलिवेट्स व्हेन स्वेलोज। पोस्टीरियर नेजोफेरिंग्स जो है वॉल अलाउ कर ऑल्सो हाउसेज अ सिंगल फेरेंजियल टॉन्सिल जिसको एडिनॉइड भी कहते हैं। उसके बाद थ्रू द इंटरनल लेयर्स जो है नेजोफेरिंग्स रिसीव करती है एयर फ्रॉम नेजल कैविटी अलॉन्ग विद पैकेजेस ऑफ डस्ट लेड एंड म्यूकस। और सिलिया जो है नेजोफेरिंग्स में वो मूव करने में हेल्प करता है म्यूकस को डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। देन ओरोफेरिंग्स आ जाता है, ये मिडल फेरेंजियल रीजन होता है, इमीडिएटली पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी के और ओपन होता है ओरल कैविटी में वाया एन आर्चवे कॉल्ड द फोसिस। बाउंड्रीज इसकी सुपीरियरली जो है सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, इन्फीरियरली आपकी ये वाली हाइयोइड बोन प्रेजेंट होती है जिसको कॉमन रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पाथवे थ्रू विच बोथ एयर एंड swallowed फूड एंड ड्रिंक पास कंटेन्स नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्टेड इंजेस्टेड और इनहेरिड फॉरेन पार्टिकल्स या मटेरियल्स। 2 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं जो ओरोफेरिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। देन लास्ट पोर्शन फेरिंग्स का आ जाता है लेरिंजोफेरिंग्स या जिसको हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। ये इंफीरियर नैरो रीजन होता है फेरिंग्स का। बाउंड्री सुपीरियरली हाइयोइड बोन प्रेजेंट होती है, इंफीरियरली इसोफेगस और फूड ट्यूब भी इसको कहते हैं। पोस्टीरियरली लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है आपका। एंटीरियरली जो है वो इसमें आपके पास वॉइस बॉक्स ही आ जाता है। देन आपके पास आ जाता है लाइनिंग इसकी नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से होती है और ये बोथ फूड और एयर को पास करने में हेल्प करता है, ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। देन आपका आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें एयरवे और रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है जिसमें ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स, अल्वियोलस और अल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। अल्वियोलाई आपका फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का जिसमें कंडक्टिंग एयरवेज होते हैं फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी पोर्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, अल्वियोलर डक्ट्स और अल्वियोलाई आ जाते हैं। देन आपका सेकंड आ जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्रैकिया में जो है ये एंड हो रहा होता है। ये 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली लॉन्ग होता है। बाउंड्रीज में इसकी सुपीरियरली जो है हाइयोइड बोन और इन्फीरियरली आपका लेरिंजोफेरिंग्स आ जाता है या ट्रैकिया आ जाता है और पोस्टीरियरली इसके इसोफेगस प्रेजेंट होता है।
पोजीशन इसकी मिड लाइन ऑफ नेक में प्रेजेंट होता है, इंटीरियर टू द इसोफेगस एंड 4th थ्रू 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी C4 से C6 के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये कंडक्ट करता है एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रोड्यूस करता है साउंड। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। इसमें C शेप्ड कार्टिलेजेस 9 प्रेजेंट होते हैं, 3 इंडिविजुअल पीसेस एंड 3 कार्टिलेज पेयर्स। 3 इसमें सिंगल आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और 3 जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। That are held in place by ligaments and muscles. Except for the epiglottis, all laryngeal cartilages are hyaline cartilage. Muscles of larynx में आपके पास extrinsic muscles और intrinsic muscles आ जाते हैं। Extrinsic muscles of larynx जो हैं वो connect करते हैं आपकी cartilages को to other structures in the throat या pharynx. Intrinsic muscles जो हैं वो connect करते हैं cartilage को, one cartilage को another cartilage से। फिर cartilages of larynx आ जाते हैं, उसमें 9 C-rings आपके होते हैं या कार्टिलेज होते हैं जो फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं आपके लैरिंक्स का। उसमें 3 अनपेयर्ड होते हैं और 3 पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड में आपके पास आ जाते हैं थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस। ये आपके अनपेयर्ड कार्टिलेजेस आ जाते हैं और पेयर्ड कार्टिलेज में आपके पास क्यूनिफॉर्म, कॉर्निक्यूलेट और थर्ड वन आपका आ जाता है एरिटिनॉइड। उसके बाद आपके पास थायराइड कार्टिलेज जो है उसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूज्ड प्लेट्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और इंटीरियर वॉल ऑफ लैरिंक्स बनाता है ये और ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी। लिगामेंट जो है ये कनेक्ट करता है थायराइड कार्टिलेज को हाइयोइड बोन से, इसीलिए इसको थायरोहाइयोइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो रिंग शेप्ड या सी शेप्ड होता है। हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये फॉर्म होती है उसकी, ये इंफीरियर वॉल बनाता है लैरिंक्स की। देन थर्ड वन इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक लार्ज लीफ शेप्ड पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो कवर होता है आपका एपिथीलियम से। इसमें आपके पास एडिटिनॉइड कार्टिलेज जो है वो ट्रायंगुलर पीस होता है हाइलिन कार्टिलेज का, लोकेटेड एट द पोस्टीरियर यानी पीछे सुपीरियर ऊपर की तरफ बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये साइनोवियल जॉइंट बनाता है विद क्रिकॉइड कार्टिलेज और इसमें मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू अनपेयर्ड कार्टिलेजेस। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है वो आपका क्लब शेप्ड इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इंटीरियरली प्रेजेंट होता है आपके कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज के और ये सपोर्ट करता है आपके वोकल फोल्ड्स को और लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ एपिग्लॉटिस को। देन थर्ड वन इज कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ये हॉर्न शेप्ड पीसेस होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज के, लोकेटेड होते हैं एट द टॉप ऑफ ईच एडिटिनॉइड कार्टिलेज। एपिथेलियम ऑफ लेरिंग्स की बात करें तो लाइनिंग ऑफ लेरिंग्स जो होती है उसको एपिथेलियम कहते हैं। सुपीरियर टू द वोकल फोल्ड जो है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड होती है और लाइनिंग ऑफ लेरिंग्स जो है इंफीरियर टू द वोकल फोल्ड जो उसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल लाइनिंग होती है और इसमें आपके पास सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स और बेसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन मतलब इनकी क्या होती है, म्यूकस जो है प्रोड्यूस बाय गॉबलेट सेल्स हेल्प्स टू ट्रैप डस्ट विच इज़ नॉट रिमूव्ड इन द अपर पैसेजेस। देन आपके आ जाते हैं वोकल फोल्ड्स। वोकल फोल्ड जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लेरिंग्स जो होता है वो 2 पेयर्स या फोल्ड्स बनाता है। सुपीरियर पेयर जो है जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फोल्ड्स या फॉल्स वोकल कॉर्ड्स और पेयर ऑफ इंफीरियर वोकल कॉर्ड्स या फोल्ड्स भी कहते हैं उनको ट्रू वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। स्पेस बिटवीन द वेंट्रिकुलर फोल्ड्स इज नोन एज रीमा वेस्टिबुलाए, रीमा या राइमा वेस्टिबुलाए। उसके बाद आपके पास आते हैं वोकल कॉर्ड्स जो हैं उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वोकल साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए और दीज आर क्रिएटेड व्हेन एयर इज फोर्स बिटवीन दीज फोर्स कॉजिंग देम टू वाइब्रेट फ्रॉम साइड टू साइड। इसमें वाइब्रेशन होती है साइड टू साइड और उस वजह से आपकी वोकल साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। ये एक्शन जो है वो जनरेट करता है आपकी साउंड वेव्स विच कैन बी फॉर्म्ड इनटू वर्ड्स बाय चेंजिंग द शेप्स ऑफ द फेरिंग्स। मॉडिफिकेशन होती है फेरिंग्स की शेप में और उस वजह से आप जो है वो कुछ भी बोलते हैं या आपकी जो है वॉइस वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो रही होती है सेंटेंसेस में और इसमें टंग और लिप्स की मूवमेंट से आप बोलना स्टार्ट करते हैं। देन ग्लॉटिस आ जाता है, ये ट्रायंगुलर स्लिट ओपनिंग होती है बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड्स और ये प्रिवेंट करती है फूड या लिक्विड को फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। ब्लड सप्लाई ऑफ लैरिंग्स जो है इसमें आपके पास थायराइड वेन्स आ जाती हैं या इंटरनल जुगुलर वेन आ जाती है। नर्व सप्लाई में आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। एपिग्लॉटिस जो है वो लार्ज लीफ शेप्ड पीस है इलास्टिक कार्टिलेज का जिसमें एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्टेम ऑफ एपिग्लॉटिस जो है वो इन्फीरियरली टेपर्ड होती है। टेपर्ड का मतलब होता है जो नीचे से नैरो होती जाए और पॉइंटेड होती जाए।
तो उसको कहते हैं, उस शेप को कहते हैं आप टेपरिंग या टेपर्ड शेप। तो इसमें ये होता है कि वो टेपर्ड हो जाती है इंफीरियरली, दैट इज अटैच टू द इंटीरियर रिम ऑफ थायराइड कार्टिलेज। यहाँ पे आके ये इंटीरियर रिम ऑफ थायराइड कार्टिलेज यानी इंटीरियर बाउंड्री ऑफ थायराइड कार्टिलेज के साथ ज्वाइन होती है और हाइयोइड बोन के साथ। ब्रॉड सुपीरियर लीफ पोर्शन जो है वो अनअटैच होता है और फ्री टू मूव होता है अप एंड डाउन लाइक अ ट्रैप डोर, और ये प्रिवेंट करता है फूड और ड्रिंक को फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे व्हेन स्वेलोइंग अ फूड। पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, सबग्लॉटिस और सुप्राग्लॉटिस आ जाते हैं। देन आ जाता है आपका ट्रैकिया जो फ्लेक्सिबल सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, साइज इसका 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होता है और 1 इंच डायमीटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ये इसकी लाइनिंग जो है सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से हुई होती है। मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने यही थ्रू आउट देखा होगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ही लाइनिंग उसकी प्रोवाइड करता है। ये एक्सटेंड होता है थ्रू द मीडियस्टिनम एंड लाइज इंटीरियर टू एसोफेगस एंड इंफीरियर टू द लैरिंग्स। इंटीरियर और लेटरल वॉल्स जो हैं ट्रेकिया की वो सपोर्टेड होती हैं बाय 15 to 20 सी शेप कार्टिलेजेस, जिसको आप कहते हैं ट्रैकियल कार्टिलेजेस। कार्टिलेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी और प्रोटेक्शन टू ट्रैकियल वॉल। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्यूब जो है वो लाइन, उसकी लाइनिंग हुई होती है बाय ट्रेकियालिस मसल या उसमें ट्रेकियालिस मसल प्रेजेंट होता है। लेयर्स ऑफ ट्रैकिया में आपके पास इनर मोस्ट लेयर आ जाती है जिसको म्यूकोजा भी कहते हैं, उसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर विद सिलिया और गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और आउटर लेयर जिसको सब म्यूकोजा कहते हैं उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर स्टर्नल एंगल के लेवल पे ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है आपके, ये आपका होता है स्टर्नल एंगल। तो ये जो आपका यहाँ एक नॉच सी बन रही होती है जिसको आप स्टर्नल नॉच भी कहते हैं, या मेनुब्रियम स्टर्नाई इधर प्रेजेंट होता है, तो ये आपका स्टर्नल एंगल होता है। इधर आके ट्रैकिया जो है दो में डिवाइड हो रहा होता है इस लेवल पे, उसको कहते हैं राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो प्रोजेक्ट करता है लेटरली, मतलब आउटवर्ड्स वाली साइड पे टुवर्ड्स ईच लंग, और इंफीरियर ट्रैकियल कार्टिलेज जो है वो सेपरेट करता है आपके प्राइमरी ब्रोंकाई को और फॉर्म करता है इंटरनल रिज जिसको आप कैरिना भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है ब्रोंकियल ट्री। ये हाईली ब्रांच सिस्टम ऑफ एयर कंडक्टिंग पैसेजेस होता है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट करते हैं आपकी वॉल्स ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई को टू एंश्योर दैट दे रिमेन ओपन। और उसके बाद राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो है उसमें आपके पास वो शॉर्टर होता है, वाइडर होता है और ओपन होता है, मोर वर्टिकल होता है देन प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद लेफ्ट लंग जो है उसमें आपके पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, राइट लंग में आपके पास 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, और आपके पास फर्दर जो हैं ये डिवाइड हो रहे होते हैं आपके टर्शरी ब्रोंकाई में। देन आपके पास आ जाता है इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो सप्लाई कर रहा होता है हर लंग को, और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो सप्लाई करता है ईच लोब ऑफ द लंग को, जिसमें 3 राइट लोब्स आ जाती हैं और 2 लेफ्ट लोब्स आ जाती हैं। टर्शरी ब्रोंकाई जो है टर्मिनल पोर्शन स्प्लिट होता है इनटू सक्सेसिव सेट्स ऑफ इंट्रालोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स जो सप्लाई करते हैं आपके ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को। फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और अल्टीमेटली लीड करते हैं इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अल्वियोलाई। ये जो हैं सैक्युलर या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थिन वॉल इनकी होती है स्पेशलाइज्ड टू प्रमोट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द अल्वियोलस एंड द ब्लड। उसके बाद सेल्स इन अल्वियोलस, उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक टाइप 1 अल्वियोलर सेल्स और एक टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स। टाइप 1 में सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज को प्रमोट करते हैं। टाइप 2 जो हैं उनको सेप्टल सेल्स भी कहते हैं। फ्री सरफेस होता है, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं आपके अल्वियोलर फ्लूइड को, जिसमें सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है। अल्वियोलर डस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वैंडरिंग सेल्स होते हैं यानी जो फ्रीली सर्कुलेट कर रहे हों। वैंडरिंग मैक्रोफेजेस होते हैं जो रिमूव करते हैं आपके डेब्रिस को या हार्मफुल पार्टिकल्स को। फिर एनाटमी ऑफ लंग्स आ जाती है। लंग जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस थोरेसिक कैविटी कवर कर रहे होते हैं। लंग्स कॉनिकल इन शेप होते हैं, टुवर्ड्स द मिड लाइन प्रेजेंट होते हैं, या टुवर्ड्स द मिड लाइन जो है ये सेपरेट हो रहे होते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम और उसमें जो है मीडियस्टिनल सरफेस प्रेजेंट होता है। मीडियल एस्पेक्ट यानी अंदर वाली साइड पे ये आपके लंग्स है ना, तो ये अंदर वाली साइड का जो बाउंड्री होगी मीडियल सरफेस, वो उसमें आपके पास एंट्रेंस और एग्जिट का एक पॉइंट होता है जिसको आप कहते हैं हाइलम, जैसे हमने किडनी में पढ़ा था जहाँ से नर्व्स आर्टरीज एंटर या एग्जिट हो रही होती हैं।
उसके बाद स्ट्रक्चर्स कनेक्टिंग द लंग टू द मीडियस्टिनम आर कॉल्ड रूट ऑफ द लंग्स. इट इंक्लूड्स ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल वेसल्स, पल्मोनरी आर्टरी, 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी नर्व प्लेक्सस, ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स. कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग रिलेटिवली ब्रॉडर होता है, राउंडेड सरफेस होता है और थोरेसिक बॉल के साथ कनेक्शन में प्रेजेंट होता है. इसको कोस्टल सरफेस कहते हैं. लंग्स जो हैं एक्सटेंड होते हैं लेटरली या अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रिब्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द चेस्ट एंड कंटिन्यू पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द स्पाइन. सुपीरियर एंड जो है वो फॉर्म करते हैं एक कोन शेप स्ट्रक्चर और इन्फीरियर जो है वो बेस बना रहे होते हैं. सुपीरियर एंड जो है लंग्स का वो एपिक्स कहलाता है. एपिक्स जो है सुपीरियरली आपका जाता है, एक्सटेंड करता है टू अ पॉइंट दैट इज स्लाइडली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द क्लेविकल. क्लेविकल बोन आपकी ये कॉलर बोन होती है. इन्फीरियर एंड ऑफ द लंग्स जो है उसको बेस भी कहते हैं. फिर लेफ्ट लंग और राइट लंग की डिवीजन्स होती हैं. लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है बाय ओब्लिक फिशर. मतलब ये आपका लंग है तो ऐसे लाइन के थ्रू जो है 2 लोब्स में डिवाइड हुआ है तो उसको कहते हैं फिशर या ओब्लिक फिशर. तो लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, ओब्लिक फिशर से डिवाइड हो रही होते हैं. ये स्मॉलर होता है देन राइट लंग और इसमें कार्डियक नॉच जो है वो एकोमोडेट करती है आपके हार्ट को. वेट इसका 550 ग्राम्स होता है अप्रॉक्सीमेटली. राइट लंग जो है वो ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर से 3 लोब्स में डिवाइड हो रहा होता है. लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लिवर ऑन राइट साइड और वेट इसका 600 ग्राम्स होता है. फिर राइट लंग और लेफ्ट लंग में कुछ डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं डायग्राम वाइज. प्लूरा और प्लूरल कैविटी रिब के जो है सेपरेटेड हुई होती है फ्रॉम द लंग बाय अ 2 लेयर्ड मेम्ब्रेनस कोटिंग जिसको प्लूरा कहते हैं. और इसमें एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसमें सीरस मेम्ब्रेन या सीरस फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी. और इसमें प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्लो करता रहता है. आउटर सरफेस जो है वो इंटरनल थोरेसिक वॉल के साथ कनेक्टेड होता है और इसमें प्लूरा प्रेजेंट होता है. आउटर सरफेस जो आ जाता है लंग का टाइटली कवर्ड होता है विजरल प्लूरा से और इसमें पेराइटल प्लूरा प्रेजेंट होता है, हाइलम होता है. ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन आ जाती है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन आ जाती है. और ये आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. अब हमारा आज हमारा बेसिक एंड अप्लाइड एनाटमी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है. आउटलाइन हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.